Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। उसमें हम बात कर रहे थे एनिमल किंगडम की, और एनिमल किंगडम में हम बात कर रहे थे फाइलम कोड डेटा की, और कोड डेटा में भी सब फाइलम की बात कर रहे थे वर्टिब्रेटा। उसमें हमने उसको क्लासिफाई किया था दो बड़े ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप पाइसिस था, दूसरा टेट्रापोड था। टेट्रापोड्स को हमने आगे क्लासिफाई किया था 4 क्लासों के अंदर। तो इससे पहले हम इसकी जो पहली क्लास थी वो डिस्कस कर चुके हैं, क्लास एम्फीबिया। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास रेप्टिलिया, जिसके अंदर रेप्टाइल आ जाते हैं, मीन रेंगने वाले जानदार आ जाते हैं। तो इसके अगर करेक्टर्स की बात करें, रेप्टाइल्स आर फर्स्ट एनिमल ग्रुप। एनिमल का ग्रुप है जो क्या करता है, दैट पोजेस एमनियोटिक एग। जो जिनकी बॉडी के अंदर जो एग होता है वो क्या होता है, एमनियोटिक होता है। अब एमनियोटिक एग कौन से होते हैं, तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। एमनियोटिक एग वो एग होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके पास क्या होती हैं, हैव प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स। जिनके सराउंडिंग में क्या होती हैं, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स। कौन कौन सी, एमनियोन, एलनटोइस, कोरियंस। तो ये 3 मेम्ब्रेन्स हैं जो कह लें एमनियोटिक के सराउंडिंग में मौजूद होती हैं। तो इस डायग्राम के ऊपर गौर करिएगा, ये एक एमनियोटिक एग है। तो सबसे पहले इसमें ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है, दिस वन, ये क्या है, बेसिकली ये बेटा एम्बरयू है। अब एम्बरयू के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन है जो आपको रेड नज़र आ रही है, ये कौन सी है, एमनियोन। एमनियोन ने क्या किया हुआ है, बेसिकली प्रोटेक्ट किया हुआ है किस चीज़ को, एम्बरयू को। और इसके सराउंडिंग में यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स है, ख़ास तौर पे ये उसको फ्रिक्शन से बचाता है। और इसके अलावा ये क्या करता है, इस एम्बरयू की बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये सामने आपको ये एक क्या स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, या ये मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं एलनटोइस। अब ये जो एलनटोइस है इसका क्या काम है, बेसिकली ये जो एम्बरयू है, एम्बरयू की बॉडी से, इसकी बॉडी के अंदर भी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में कुछ बॉडी में कुछ वेस्ट बनता है। तो ये जो एम्बरयू है उस वेस्ट को इसके अंदर क्या करता रहता है, जमा करता रहता है। तो आप ये कह लें, ये इसका काम क्या हुआ, ये वेस्ट को रिमूव करवाती है। और इसके अलावा अगर मैमल में बात करें, ख़ास तौर पे जो एगलिंग मैमल हैं, उनकी बॉडी के अंदर या अम्बिकल कोड की फॉर्मेशन करती है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कर रही होती है। इसके अलावा इसके बाद बात करेंगे, ये आपको एक ब्लू लाइन में एक कह लें यॉक सैक नज़र आ रहा है, ये बाहर लाइन है, और इसके अंदर क्या मौजूद होगी, इसके अंदर यॉक मौजूद होगी। अब ये यॉक क्या है, यॉक बेसिकली प्राइमरी सोर्स है किस चीज़ का, फूड सप्लाई करने का, किस चीज़ को, इस एम्बरयू को गया क्या करती है, फूड सप्लाई करती है। अब इस यॉक के अंदर ख़ास तौर पे एक प्रोटीन होती है जिसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमन। ये एडिशनल न्यूट्रिएंट है कि, और इसमें प्रोवाइड कर रही होती है एम्बरयू को न्यूट्रिएंट, और इसके साथ साथ ये वाटर प्रोवाइड कर रही होती है। अब इसके बाद बात करेंगे, ये आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, तो बेसिकली ये भी एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं कोरियंस। इसका क्या काम है, बेसिकली ये क्या करवाती है, गैस एक्सचेंज करवाती है, और इसके साथ ये प्रोटेक्शन कर रही होती है। क्योंकि और लास्ट पे ये जो आपको रेड बाहर लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है, शेल है। शेल कैलकेरियस है, और ये सेमी परमिएबल है कुछ गैसों को डिफ्यूज़ करवाने में, और वाटर के लिए ये सेमी परमिएबल नहीं है। ये आप ये कह लें पार्शली परमिएबल है, किसके लिए, गैसेस के लिए, नॉट फॉर वाटर। तो ये स्ट्रक्चर में आपने इन लेयर्स को देखा कि किस तरह से ये मौजूद हैं। तो ये रेप्टाइल पहला ग्रुप था एनिमल का जिसकी बॉडी के अंदर जो एग के सराउंडिंग में ये मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं, और डिफरेंट तरह के फंक्शन को क्या कर रही होती हैं, परफॉर्म कर रही होती हैं। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट करेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो इनमें देखिएगा, इनकी जो स्किन है और इसके स्केल्टन की बात करें,
इनकी स्किन क्या होती है, दे हैव ड्राई एंड स्केली स्किन, मीन इनकी जो स्किन है वो क्या होती है, ड्राई होती है और उसके ऊपर क्या होती हैं, स्केल्ड होती हैं। इनकी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें इसके स्केल्टन की, बोनी एंडोस्केल्टन होता है जो कि सख्त होता है, किसकी निस्बत, एम्फीबियन की निस्बत, मीन इसका जो स्केल्टन है वो एम्फीबियन की निस्बत थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर हम इसके स्कल की बात करें तो इसका जो स्कल है वो लॉन्गर होता है एम्फीबियन के स्कल की निस्बत, क्योंकि ये एडवांसमेंट आ रही है, एवोल्यूशन हो रही है, उससे थोड़ी सी एडवांस क्लास है। और अगर हम बात करें इस के सर्विकल वर्टिब्रा की, अब ये जो सर्विकल वर्टिब्रा है ये कहाँ पाया जाता है, तो यू पीपल नाउ वेरी क्लियरली कि नेक के अंदर पाया जाता है सर्विकल वर्टिब्रा। और ये कितने होते हैं, टोटल 7 वर्टिब्रा होते हैं, जिस तरह से ख़ासतौर पे मैमल के अंदर भी हैं। तो इस क्लास के अंदर सर्विकल वर्टिब्रा में जो पहले 2 वर्टिब्रा हैं, एटलस और एक्सिस, ये दोनों फ्री होते हैं। अब ये जो दोनों जब फ्री हैं तो इसकी वजह से इनके अंदर जो हेड की मूवमेंट है वो एम्फीबियन की निस्बत ज़्यादा होती है। एटलस यस नो में करता है, हाँ या ना में, और ये जो एक्सिस है ये साइड में क्या करवाता है, रोटेट करवाता है। और इसके अलावा अगर हम इसके हार्ट की बात करें तो वेंट्रिकल इसका क्या होता है, इनकम्प्लीटली पार्टीशन होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके हार्ट को ड्रा करूं तो ये इसका हार्ट है, ये 2 आर्टरिया हैं और ये वेंट्रिकल है, लेकिन वेंट्रिकल के अंदर कुछ इनकम्प्लीटली या एक दीवार होती है मुकम्मल तौर पे इन वेंट्रिकल को सेपरेट नहीं कर रही होती। इसका एक मेंबर है रेप्टाइल में, ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्रोकोडाइल के अंदर जो हार्ट है वो कम्प्लीटली तौर पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बाद बात करेंगे इसकी नेक्स्ट करेक्टर्स की, थर्मो रेगुलेशन की, तो ये भी क्या है, एक्टोथर्म्स हैं। तो एक्टोथर्म्स को हमने इससे पहले वाली क्लास में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, ये हीट लेते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता, इस वजह से इनको पोइकिलोथर्म्स भी बोला जाता है। पोइकिलो के लिए मैंने पहले भी बताया था कि मीनिंग होता है वेरी, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है उनको पोइकिलोथर्म्स बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो ये फर्टिलाइजेशन इनके अंदर क्या होगी, इंटरनल, और ये क्या हैं, ओवीपेरस। बेसिकली 3 टर्म्स होती हैं, कुछ जानदार होते हैं ओवीपेरस, कुछ वीवीपेरस और कुछ ओवोवीवीपेरस। तो ये ओवीपेरस है। ओवीपेरस का मतलब ये है कि ये ऐसे एनिमल हैं जो एग ले करते हैं और उस एग के बाद फिर उसमें डेवलपमेंट होती है और फिर उसकी हैचिंग होती है और फिर उसमें यंग वन जो हैं वो निकलते हैं। अगर हम इसके प्रेजेंट डे जो एग्जांपल्स हैं वो बात करें, लिजर्ड, स्नेक्स, टुटारा, क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं ये क्लास रेप्टिलिया से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया रेप्टिलिया को, इसके अंदर हमने डिफरेंट तरह के इसके करेक्टर्स को देखा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास एवीज़ की। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं और इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।